जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को तेज गति से आगे बढ़ाए जा रहा था। रास्ते में एक बच्चा उस गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया। उसे अपने बीमार पिता को अस्पताल ले जाना था। हाथ देने के बाद भी गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी और उसे नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो उस बच्चे को गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाकर गाड़ी में दे मारा। पीछे का कांच टूट गया। कांच फूटते ही सामने वाला गाड़ी रोका और गाड़ी रोकने के बाद पूछा कि भाई तुमने पत्थर क्यों मारा। उस बच्चे ने जो बात कही वहीं से मैं आज अपनी बात शुरू करता हूँ। उसने कहा अपनी गाड़ी को इतना तेज मत भगाओ कि रोकने के लिए किसी को पत्थर उठाना पड़े। अपनी गाड़ी को इतना तेज मत बढ़ाओ कि रोकने के लिए किसी को पत्थर उठाना पड़े। बात बहुत गंभीर है और समझने की है। आज हर व्यक्ति अपनी गाड़ी को बड़ी तेज गति से भगा रहा है, भाग रहे हैं, है ना। कल मैंने ह की बात की थी, आज हम एक बात और कर ले रहा हूँ। वह है होड़, है ना। होड़ सब दौड़ में है। चार शब्द कहूँगा। होड़, दौड़, मोड़ और छोड़। एक ही परिवार के चारों सदस्य हैं। होड़ हर मनुष्य के मन में बड़ी प्रबल होड़ है और इस होड़ भरी जिंदगी में मंजिल कुछ नहीं है, केवल दौड़ है। अगर कोई व्यक्ति कोई एकाध लक्ष्य लेकर के चले और उसके लिए अपनी गति को तेज करे तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन गति बढ़ाते रहे और लक्ष्य कोई ना हो तो बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आखिर तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में जितना जो आवश्यक है उसे जोड़ो, लेकिन इतना मत जोड़ो कि केवल दौड़ते रह जाओ। अगर मन में होड़ होगी तो जोड़ की जगह दौड़ ज्यादा होगी। तुम जितना जोड़ने की कोशिश करोगे उतना अधिक दौड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में कभी संतोष नहीं होगा। जिस मनुष्य के हृदय में असंतोष प्रकट रहता है उस व्यक्ति के जीवन में अंतहीन दौड़ चलते रहती है, क्योंकि वह अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाता। बस और केवल और उसका कोई अंत नहीं। एक ही बात, एंड। संत कहते AND एंड की जगह END एंड पर आने की कोशिश करो। तुम्हारे एंड का एंड कब है? कब द एंड होगा?
इसके प्रति सोचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या बताऊं, आज की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अनुसार तो हम लोगों को जन्म से ही होड़ में खपा दिया जाता है। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई की होड़, परीक्षा में रिजल्ट की होड़। एक बच्चे के मन में जन्म से ही ये संस्कार भर दिए जाते हैं, केवल होड़, केवल होड़, केवल होड़। ये होड़ अंततः हमें अंदर से कमजोर बनाती है। संत कहते अपनी शक्ति के अनुरूप स्वयं को आगे बढ़ाना बुरा नहीं है, पर किसी को पीछे छोड़ने का भाव कभी अच्छा नहीं है। तुम आगे बढ़ो, ये प्रगति है, पर मुझे उससे आगे बढ़ना, ये प्रतिस्पर्धा है। प्रगति हमेशा हमारे जीवन के लिए अच्छी बनती है। हम प्रेरणा पा सकते हैं किसी को आगे बढ़ता देखकर कि वो आगे बढ़ा है, मुझे भी आगे बढ़ना है, वो यहाँ तक पहुँचा है, मुझे भी वहाँ पहुँचना है। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी को आगे बढ़ता देखकर तुम उससे प्रेरणा पाओ। लेकिन किसी को अपने से आगे बढ़ा देखकर तुम उसे पीछे छोड़ने का मनोभाव लाओ, उससे आगे निकल जाने का मन बनाओ, ये कतई अच्छी नहीं। होड़ बुरी चीज है। जब मनुष्य के मन में होड़ होती है तो वो केवल दौड़ते रहता है, क्योंकि उसे अपनी उपलब्धियों से संतोष नहीं होता और न ही वो अपने उपलब्धियों का सुख भोग पाता है। आज हर व्यक्ति के साथ देख लो, लखपति आदमी करोड़पति बनने की होड़ में है और करोड़पति अरबपति बनने की होड़ में है। अब क्या होता है, वो लखपति है तो लाख का सुख नहीं भोग रहा है, करोड़पति बनने की होड़ पैदा करके 99 लाख के अभाव का दुख भोग रहा है। वो दौड़ रहा है, अरे तुम्हारे पास लाख है, तुम्हारे लिए पर्याप्त हो सकता है, और तुम्हारे काम का तो वही है जो तुम्हारे पास है, वो नहीं जो औरों के पास है। पर तुम्हारी बड़ी कमजोरी है, तुम उसे देखते हो जो औरों के पास है, उस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता जो तुम्हारे पास है। होड़ की परिणति ही कुछ ऐसी होती है जो उपलब्धियों को और न देख करके हमें नए नए टारगेट देती है और उधर ही दौड़ाना शुरू कर देती है। ये अंधी दौड़ है। संत कहते इस होड़ को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। आप गाड़ी चलाते हो, आपकी अपनी गाड़ी है, कितनी भी अच्छी गाड़ी है, आप अपनी मस्ती में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको कोई ओवरटेक करके चला जाए, आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्यों? मेरे सामने मेरा लक्ष्य है, मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूं, मेरी गाड़ी है, मेरी गति है, मेरा अपना डेस्टिनेशन है, मैं चल रहा हूं। लेकिन कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय ये लक्ष्य लेकर चले कि सबको पीछे छोड़ना है, तो उसको क्या होगा? एक को ओवरटेक करेगा, दूसरे को ओवरटेक करेगा, तीसरे को ओवरटेक करेगा, चौथे को ओवरटेक करेगा। वो ओवरटेक करता रहेगा, गाड़ी चलाने की मस्ती का अनुभव नहीं कर पाएगा और हो सकता है इसी ओवरटेक करते करते खुद को ही ओवर कर लेगा। ये होता है ना। संत कहते हैं तुम्हारे पास जितनी शक्ति हो, जैसी क्षमता हो, जैसा संसाधन हो और जैसी अनुकूलता हो, तुम अपनी गति बना करके चलो, उसकी पूरी मस्ती लो, अनुभव करो, सुख भोगो, पर किसी दूसरे को अपने सामने कभी खड़ा मत करो। हाँ, तुमसे ऊंचा तुम्हारे सामने कभी कोई खड़ा हो तो उसका विनम्रतापूर्ण बहुमान करो और उससे कुछ प्रेरणा लो कि इसने अपना 100% दिया तो इस मुकाम को छुआ है, मुझे भी अपने
आगे के मुकाम की तरफ देखना है और उसके लिए अपनी दुर्बलताओं को दूर करके स्वयं को ऊंचा उठाना है। सोच कुछ ऐसी होनी चाहिए, जब ऐसी सोच होगी तो जीवन ऊंचा उठेगा, और नहीं तो बस खींचातानी ही चलेगी, मचता रहेगा। आज लोगों के साथ तो यही हो रहा है। जीवन का जो रस लेना चाहिए वो रस नहीं है। और एक बात बताऊं, इससे कोई नहीं बचा, होड़ से कोई नहीं बचा। किसी को धन की होड़ है तो किसी को यश की होड़ है। होड़ तो होड़ है, चाहे साधु हो या गृहस्थ, जिसके जीवन में होड़ है उसके साथ केवल दौड़ है। होड़ कभी मत करना। और होड़ कब होती है मालूम? जब दूसरों से कंपैरिजन होता है। जब कंपैरिजन होता है तो कंपटीशन बढ़ता है, एक दूसरे से कंपैरिजन, है ना। तो हमें जीवन में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। किसी से क्या तुलना करना? हम अपनी तुलना किसी और से करें और अपने आप को कमतर आंके तो मन में हीन भावना होगी, और अपनी तुलना करके अपने आप को कुछ बड़ा समझ ले तो मन में अभिमान होगा। दीनता और अभिमान दोनों दुर्बलताएं हैं और दुखी करने वाली है। क्यों हम किसी से तुलना करें? संत कहते हैं हर आत्मा अतुल है, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता, सब अपने आप में अनोखा है। तो समझो तो किसकी होड़? अपने अनोखे स्वरूप को पहचानो। कहीं तुलना नहीं, तुलना होगी, कंपैरिजन होगा तो कंपटीशन होगा, होकर ही रहेगा। जितनी तुलना उतनी होड़। कंपटीशन कतई अच्छी नहीं है। कंपैरिजन से बचो तो कंपटीशन छूटेगा, और फिर आगे बढ़ना है तो दो काम और करो, कोऑर्डिनेशन करो और कॉम्बिनेशन बना के चलो। कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन ये हमारे जीवन की प्रगति के आधार है, लेकिन कंपैरिजन और कंपटीशन हमें जिंदगी भर रुलाते हैं। आगे बढ़ो, ऊपर उठो, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें तो ऊपर उठना ही है, और ऊपर उठना है तो कहां जाना है? एकदम लोक के ऊपर, सबसे ऊपर। हम क्या सोचते हैं? सबसे ऊपर नहीं जाते, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। अरे तुम किसी से ऊपर चले जाओगे, वो तुम्हें एक कोई दूसरा पैदा होगा तुम्हें नीचे कर ही देगा। अगर ऊपर ही जाना है तो एकदम ऊपर जाओ ना, जहां से फिर कभी आना ही ना हो। वो लक्ष्य अपना होना चाहिए। पर जो मनुष्य तुच्छ उपलब्धियों को ही सर्वस्व मान कर चलता है और उसी में लगा रहता है, वो अपने जीवन का रस कभी नहीं ले सकता। संत कहते हैं अपने जीवन का रस लो, जीवन का मजा लो, व्यर्थ में अपनी शक्ति को मत गंवाओ, अन्यथा एक दिन थक कर मर जाओगे और सब छोड़ जाओगे। समझो क्या है मेरा उद्देश्य, क्या है मेरा लक्ष्य। संत कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है, जीवन का रस लेना है तो हमेशा अपनी मस्ती में जियो। क्या बोल रहा हूं? जीवन का रस लेना है तो अपनी मस्ती में जियो, अपने भीतर देखो, अपने भीतर झांको, अपनी क्षमता का आकलन करो, अपने संसाधनों का उपभोग करो। औरों के संसाधनों की तरफ कभी मत देखो और औरों से अपनी तुलना कभी मत करो। हाँ, कदाचित करो भी तो एक प्रेरणा के लिए उन्हें अपना आदर्श बनाओ, पर कभी किसी को अपना प्रतिद्वंदी बनाकर खड़ा मत करो। प्रतिस्पर्धा नहीं। खुद आप चाहोगे तो जीवन में एक नई ऊंचाई घटित कर सकोगे। वैसा पुरुषार्थ मन में होना चाहिए। जो लोग
किसी भी प्रकार की होड़ में रहते हैं, जीवन भर दुखी होते हैं। मेरे संपर्क में एक युवक, आज काफ़ी संपन्नता उसने हासिल की और बहुत जीरो से स्टार्ट किया। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी, इनको थोड़ा समझाइए। मैंने पूछा क्या बात? बोले महाराज, इनको बिजनेस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैंने उससे बात किया, उस व्यक्ति ने बड़ी ईमानदारी से बात की। मैंने कहा भाई, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने तुम्हारी शिकायत कर रही है, तुम्हारा क्या कहना है? महाराज ये सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी फंस गया। फंस गए हो? क्या फंस गए? बोले महाराज जी, अब मैं पैसा कमाता नहीं, मेरे को पैसा कमाने का नशा चढ़ गया, मैं बिजनेस नहीं करता, बिजनेस का नशा चढ़ गया। बोले क्या नशा? बोले महाराज बस मुझे ये लगता है मैं रोज़ टारगेट पर टारगेट बनाता हूँ, टारगेट बदलता रहता हूँ, और जो आप लोग कहते हैं ना महाराज जी, वो मेरे जीवन में दिखता है। मैं दौड़ता हूँ, पहुँचता कहीं नहीं, मैं दौड़ता हूं पहुंचता कहीं नहीं। बस महाराज कुछ ऐसा हो गया, बेचैनी होती है। मैं रोज अपने टारगेट बनाता हूं, एक टारगेट को अचीव करता हूं, दूसरा टारगेट उससे पहले मेरे सामने खड़ा हो जाता है, और इसलिए मैं दौड़ता हूं। उस व्यक्ति ने अपने जीवन की सच्चाई को बहुत सहज रूप से स्वीकार किया। उसने कहा व्यापार मेरा नशा हो गया। तो मैं तो एक बात कहूंगा, नशा किसी भी चीज का हो, वो जीवन का नाश ही करता है। ये कह रही है बहन जी कि महाराज जी हमें तो प्रवचन सुनने का नशा है, तुम्हें सुनने का नशा होगा पर करने का नशा हमें नहीं है। आज मेरा मूड नहीं था, आज मैं कुछ और कार्य के लिए अपना समय सुरक्षित रखना चाह रहा था और कुछ चिंतन कर रहा था मुझे कि भाई 1-1.5 घंटे का समय मुझे सुबह मिलेगा, कुछ करूँगा। लेकिन महाराज जी आज आप प्रवचन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप तो प्रवचन करो। मैंने तो मना ही कर दिया था, पर जाप करते करते भाव हुआ कि चलो कर ही दो। ये नशा नहीं है, ये अभिरुचि है। ध्यान रखना, नशे में और अभिरुचि में बड़ा अंतर है। अच्छे कार्य की अभिरुचि जगाओ, उसके प्रति उत्साह रखो, लेकिन उसके अभाव में कभी मायूस मत हो। नशे में और रुचि में यही अंतर है। जिस कार्य के प्रति रुचि होती है उसके प्रति हमारे मन में हमेशा उत्साह बना रहता है और उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन जिस चीज़ का नशा हो जाता है उसके अभाव में व्यक्ति रह भी नहीं सकता। इसलिए नशा तो किसी चीज का नहीं, व्यापार का नशा, टारगेट पर टारगेट, ऐसा मत करो, है ना। सब लोग क्या सोचते हैं, मुझे नंबर 1 रहना है। दुनिया में कोई नंबर 1 नहीं रहा है, समझ गए। सबको कहीं न कहीं नीचे उतरना पड़ा है। चक्रवर्तियों को भी एक बार नीचे देखना पड़ता है। हर चक्रवर्ती को जीवन में एक बार नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि सबका बाप इस धरती में पैदा हो चुका है। सबका बाप पैदा हो चुका है, और बिना बाप के तो हम जन्मे ही नहीं। लोगों को समझना चाहिए मेरा बाप भी कोई है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि लोग अपने बाप को भी बाप नहीं मानते, बाप का बाप बन जाते हैं। उनको कौन समझाए? जो लोग अपने बाप का ही बाप बन रहे हैं उनको कौन समझाए? उसका तो बंटा धार होना ही है, उसका कोई उपाय नहीं। चक्रवर्ती जब जाता है विजय आपके जाकर के, कौन सा पर्वत है वो, वृषभाचल, वृषभगिरी, वृषभगिरी में वो अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है। मैं चक्रवर्ती बना हूं, 60 खंड का विजेता, कितनी बड़ी उपलब्धि, मुझसे बड़ा कोई दूसरा नहीं। वहाँ जाता है तो मुंह लटक जाता है, अरे मेरे जैसे तो ढेर सारे चक्रवर्तियों से पूरा पूरा पहाड़ भरा है, इतने नाम लिखे जा चुके, मैं कहाँ लगा, मैं भ्रम में था। औरों का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ता है। इसलिए
कभी किसी दूसरे को टारगेट लेकर मत चलो, खुद अपना लक्ष्य बनाओ, उसके अनुरूप पुरुषार्थ करो, होड़ ना करो, किसी से होड़ मत करो। व्यापार करने की होड़, मौज मस्ती की होड़, घूमने की होड़, यश की होड़, यहां तक कि साधना और तपस्या की होड़ कतई उचित नहीं है। होड़ में गड़बड़। हम जब ब्रह्मचारी थे ना, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, तो वो क्या करता, शरीर उसका अच्छा नहीं था, पर हम लोग उस समय व्रत उपवास बहुत करते थे, तो व्रत उपवास गुरुदेव के निर्देशानुसार करते थे। तो जैसा हम लोग करे वो भी करना चाहे, जैसा हम लोग करे वो भी करना चाहे। शरीर तो फिट नहीं, और वो करे उपवास करने के बाद पारना करे, तो पारना में उसको 1-1, 2-2 दिन तकलीफ हो, भोजन ही नहीं किया जाए। तो हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, बड़ा मजाकी बुंदेलखंडी बोलता था, वो उसको बोलता था होड़ में टिड्ड गए। होड़ में टिड्ड गए मतलब होड़ में तुमने अपना सब कुछ खो दिया। तपस्या भी करो तो दूसरों की देखा देखी न करो। हाँ, दूसरों को देखकर यदि तुम्हारे मन में तपस्या करने की प्रेरणा आती है तो ये सुलक्षण है, होना चाहिए। लेकिन वो तप कर रहा, मैं भी करूं, अच्छी बात है, पर मैं उससे अच्छा करूं, ये अच्छी बात नहीं। जहां दूसरा आया तुम बुरे हो गए, इसलिए कहते हैं द अदर इज हेल, दूसरा तो नरक है। दूसरे को सामने खड़े ही मत करो, वो क्या कर रहा है ये कभी मत देखो, मुझे क्या करना ये देखो। लोगों की सारी शक्ति दूसरों में खप जाती है। पता करो भैया वहां क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, अरे चलो वो जैसा करे अपने को भी करना होगा। ध्यान रखना, ऐसा करोगे भी ना तो तुम फोटो कॉपी कहलाओगे, ओरिजिनल नहीं। कॉपी पेस्ट करना क्या है, किसी क्षेत्र में मत करो, अपनी मौलिकता बना कर रखो। मैंने जीवन में हमेशा ऐसे ही किया। जब मेरी शुरुआती दिनों की बात थी, कई लोग बोलते थे महाराज उनके प्रवचन सुन लो, उनके प्रवचन सुन लो, आप देखो उनकी शैली बहुत अच्छी है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। मैंने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, न प्रवचन सुनूंगा न प्रवचन साहित्य पढ़ूंगा। बोले क्यों? बोले मैं अगर पढ़ूंगा और सुनूंगा तो अपनी मौलिक पहचान खो दूंगा, मुझे दूसरे को देखना ही नहीं, कहीं ना कहीं उनका मेरे मानस पर असर पड़ेगा, और अगर मैं उससे प्रभावित हो गया तो वहीं अटक जाऊंगा। मुझे दूसरे को देखना ही नहीं, अपनी पहचान मुझे खुद बनाना है, और वही मेरी सफलता का आधार है। मैंने शुरू से कभी दूसरे को सामने रखा ही नहीं, सोचता ही नहीं। आप लोगों को भी प्रेरणा देता हूं, जीवन में कभी किसी से होड़ मत करना, नहीं तो केवल दौड़ होगी, अंतहीन दौड़, जिसका कोई गंतव्य नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। उस दौड़ में दौड़ने से क्या मतलब? ऐसी दौड़ के लिए तो केवल यही पंक्तियां चरितार्थ होगी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ओठ गीली आंख गीली, ओठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम जिंदगी में ओढ़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कंची जमी, 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी,
दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्यों? इसलिए अब अपने जीवन में एक मोड़ लाओ, मुड़ जाओ, अभी मुड़ो। अब मुझे उस होड़ में नहीं लगना, उस दौड़ में नहीं लगना, अपने आप को मोड़ना है, क्योंकि मुझे मालूम है जो भी दौड़ करके आगे होड़ में दौड़े हैं वे भी इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं, मुझे भी दुनिया छोड़नी है, इसलिए मुझे मुड़ जाना चाहिए, अपनी ओर मुड़ना है। मैं अपने आप को मोड़ूंगा। अंतर्मुख होइए, आध्यात्मिकता को आत्मसात कीजिए, संयम और संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाइए, तब जीवन का रस ले पाओगे, अन्यथा सब व्यर्थ होकर विनष्ट हो जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये बात समझ में रखिए, एक दिन सब छोड़ना है तो छोड़ने के पहले अपने आप को मोड़ लो ना। मेरे संपर्क में एक युवक है जो अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से काम करते थे। उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस भारत आ गया। अच्छा खासा पैकेज, करोड़ों का, इतनी अच्छी कंपनी, और वो उस निर्णय लिया पति पत्नी दोनों ने, बच्चे भी बड़े हो गए, बोले नहीं अब हमें भारत में ही सेटल होना और कोई काम नहीं करना। लोगों ने कई तरह की बातें की, आदमी बेवकूफ़ है, अभी तो इसको राइज करने का इतना अच्छा अवसर था और अभी आगे वाइस प्रेसिडेंट तक चला गया और इसे बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे और कई अच्छी कंपनियां बुला भी रही थी। उस व्यक्ति ने मुझसे आके कहा कि महाराज मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत सारे ऑफर हैं, बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन मैंने सबको रिफ्यूज कर दिया। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज आप ही तो कहते हो सब छोड़ के जाना है, तो जोड़ो क्यों? सब छोड़कर जाना है तो जोड़ू क्यों? गुरुदेव का हाइकू है, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अगर जुड़ना है तो अपने आप से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, ये बाहर का धन दौलत मत जोड़ो, और जो जोड़ा है उसको छोड़ दो। और अगर जोड़ना ही है तो उसे जोड़ो जो कभी छूट नहीं सकता, जिसे कोई छुटा नहीं सकता, उसे जोड़ो। वो है तुम्हारे भीतर का गुण वैभव, धन वैभव नहीं। धन वैभव तो छूटता है, छोड़ना पड़ता है। चक्रवर्ती का वैभव भी चक्रवर्ती के साथ आज तक नहीं गया, गया क्या कोई चक्रवर्ती? नहीं। एक दिन का भी तुम्हारे साथ जानने वाला नहीं है, ये बात अपने हृदय में अंकित कर लो। जानते तो सब हो, बोलो सबको पता है कि नहीं? एक दिन का भी साथ नहीं जाने वाला, बोलो है कि नहीं? क्यों डॉक्टर साहब, है ना? एक दिन का भी साथ में जाने वाला नहीं है तो किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए जोड़ रहे हो? बस जोड़ने के लिए जोड़ रहे हैं, मोह में फंस कर जोड़ रहे हैं बस। पहले तो एक बाप के 4, 5, 7, 10 संतान होती थी, छोड़े चलो हमारे बाद हमारे बच्चों के काम में आएगा। अब कहाँ, अब तो बच्चे भी एक आधे ही हैं, और आज के बच्चे कहते हैं पापा हमारे लिए जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सेल्फ मेड है, पर्याप्त। तो तुम काय बेवकूफ़ बन रहे हो, उनकी मजूरी कर रहे। अरे उसे जोड़ो जो तुम्हारे लायक है, जिसे तुम जोड़ सकते हो और जो तुम्हारे साथ जाए। बेजोड़ जोड़ो। धन वैभव की जगह पुण्य वैभव जोड़ो, गुण वैभव को बढ़ाने की कोशिश करो। ध्यान रखना, तुम्हारे लिए कोई धन दे सकता है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा कोई आदमी अपने द्वारा जोड़ा हुआ धन तुम्हें चाहे तो दे भी सकता है, लेकिन इस धरती में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपना पुण्य तुम्हें दे सकता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े आध्यात्मिक प्रकृति के आदमी, अरबपति आदमी, पर बड़े आध्यात्मिक,
भारत में नहीं रहते, अमेरिका रहते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे को कहा, और ये संबोधन जिस पिता के द्वारा अपनी संतान को मिलता है उसकी संतान कभी नालायक नहीं हो सकती। मेरे सामने पहली बार बेटे को लेकर आए, इंट्रोड्यूस किया, महाराज आशीर्वाद दीजिए, ये धर्म मार्ग में लगे, व्यापार तो करे लेकिन व्यापार को ही लक्ष्य न बनाए। और अपनी तरफ से एक संबोधन दिया, क्या देखो हमारे पास जो धन है, हमारे द्वारा जोड़ा हुआ धन, यदि मैं चाहूं तो, इशारा करते, मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं। मेरे द्वारा जोड़ा गया धन यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरे द्वारा जोड़ा हुआ पुण्य मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं दे सकता। कितना बड़ा रहस्य खोल दिया। मेरे द्वारा चाहा गया, जोड़ा गया पुण्य चाह कर के भी मैं किसी को नहीं दे सकता। तो ध्यान रखना, कोई भी तुम्हें भी नहीं दे सकता, इसलिए उसे तुम्हें खुद जोड़ना होगा। इसलिए सही जोड़ो, होड़ छोड़ो, दौड़ छोड़ो और जीवन को सही रास्ते पर मोड़ो, एक मोड़ घटित करो जो जीवन में आनंद देगा। तो ऐसा मोड़ हम सबके जीवन में आए। गुणायतन उसी मोड़ को उत्पन्न करने का एक प्रयत्न मात्र है, जिससे जीवन में मोड़ आए, जिसे आप कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। जब तक तुम्हारा चित्त नहीं मुड़ता, जीवन में मोड़ नहीं आता, तब तक जीवन का रूपांतरण असंभव है। सोच बदलनी चाहिए, चिंतन की धारा बदलनी चाहिए, जीवन में एक मोड़ आना चाहिए। ऐसा मोड़ हमारे जीवन में आए, उस अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।